रूप में। इस दिन तुम्हारे आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। भैया अभी भी समझा नहीं है, प्रभु जी मान जाओ। हंसी करेगी ब्रज की नारी, अगर राज खुल गया तालियों की सेवा। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी विरह आ गई, विरह में आ गई। ओ, एक दिन भोले भंडारी कर कर देव विरह में आ गई, विरह में आ गई। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, रामा ने त्रिपुरारी विरह में आ गई, विरह में आ गई, विरह में आ गई, विरह में आ गई। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। बोले राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भगवान भोलेनाथ मानने तैयार नहीं, तो मैया ने बड़ा अच्छा तैयार कर दिया, लगा के बिंदिया और पहन की साड़ी, चाल चली मतवाली। मैया ने लंबा सा डाल दिया और मैया भगवान भोलेनाथ को वृंदावन की भूमि पर ले आए। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा, अरे देवी इतनी लंबी गोपी को कहां से ले आई और ये इतना लंबा घूंघट क्यों करे हैं? देवी ने कहा मेरी सखी है, नया नया ब्याह हुआ है, थोड़ी शर्मीली है, नई नई दुल्हन है। भगवान ने कहा ठीक है, अब एक गोपी के साथ में एक गोविंदा, सबके संग में नाचे गोविंदा। तो जो गोपेश्वर महादेव के साथ में थी, अब वो पीछे पीछे जाए, इधर पहुंचे तो भगवान इधर पहुंच जावे, पर वो भगवान से कृष्ण इधर पूछे तो भोलेनाथ इधर पहुंच जावे, भगवान से दूर दूर भागे। भगवान तो समझ गए कुछ ना कुछ बात जरूर है। भगवान ने ऊपर से लेके नीचे तक देखा, भगवान समझ गए। भगवान ने अब बंसी बजाई और ऐसी बंसी बजाई कि भोलेनाथ जो मात्र भी नृत्य कर रहे थे वो तांडव नृत्य करने लग गए। गोपियों ने कहा रे कैसी गोपी है, कैसी नाचती है, कैसी उचकती है। माताओं बहनों की आदत होती, कोई नाचे, बोली वो तो ऐसी बमक रही थी, ऐसी उचक रही थी। वो सब क्या देखने लग गई, अरे कैसी नाचती है, कैसी उचकती है, कैसी गोपी है, कहाँ की है। धीरे धीरे करके सर से साड़ी खिसकी, बोले अरे तो बड़ी लंबी लंबी जटाएं हैं, और जब मुंह देखा तो बोले गोपी नहीं है तो गोपा है। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ का आगमन हुआ। आज वृंदावन में बड़ा प्यारा रास रच रहा है। तो देखिए हम भी मन से उस ब्रज वृंदावन की भूमि में, उस पवित्र रास भूमि में प्रवेश करें। जो भी माताएं बहनें गोपिकाएं बन के नृत्य करना चाहे तो वे गोपिकाएं बन के अपने आप को कृष्ण की गोपिकाएं मानकर नृत्य कर सकती हैं। तो देखिए किस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं। बोलो राधे 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 राधे। आए जइयो आए जइयो, रास रचियो है श्याम, गुजरिया आए जइयो। आए जइयो, आए जइयो, रास रचियो है गुजरिया आए जइयो। आए जइयो, आए जइयो, चाल वृंदावन धाम, गुजरिया आए जइयो। आए जइयो।
मुरली बजाई, श्यामों ने ऐसी मुरली बजाई, कान्हा ने ऐसी मुरली बजाई, कान्हा ने ऐसी मुरली बजाई। दौड़ी जय हो। है सखिया गुजरिया आई जइयो, हो आई जइयो, आई जइयो, नारे रचो है गुजरिया आई जइयो। एक कई हाथ में पहने हैं गजरा, एक हाथ में पहने हैं गजरा, एक कई हाथ में पहने हैं गजरा, एक हाथ में पहने हैं गजरा, एक आँख में लागो है कजरा, एक आँख में लागो है कजरा, एक आँख में लागो है कजरा, एक हाथ में लागो है कजरा। उल्टे किए श्रृंगार गुजरिया आई जइयो, जय हो आई जइयो, आई जइयो, चाले लगावन जाओ, गुजरिया आई जइयो। वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है, पानी बड़ा में रास रचो, हो पानी बड़ा में रास रचो है, गोपी जन के संग में रचो है, गोपी जन के संग में रचो है। जहाँ रहते हैं, जहाँ रहते हैं सुंदर श्याम गुजरिया अरे तालियों की सेवा जय हो। आई जइयो, चाले वृंदावन धाम गुजरिया आई जइयो, जय हो आई जइयो, गाना आई जइयो, चाले वृंदावन धाम, गजरिया आई जइयो, आई जइयो, गाना आई जइयो, लाला चाले वृंदावन धाम, गजरिया आई जइयो, आई जइयो, ओ चाले वृंदावन धाम, गजरिया आई जइयो, गजरिया आई जइयो, गजरिया आई जइयो, गुजरिया बोले राधा रानी सरकार की जय हो। बोलो राधे राधे राधे। तो इस प्रकार महाराज बड़ा ही सुंदर रास रचा। इसके पश्चात होली का प्रसंग आता है। वृंदावन में बड़ी ही प्यारी होली मनाई गई। तत्पश्चात एक बार जब शिवरात्रि का अवसर था तो नंद बाबा जी सभी गोप उपवन में रुके हुए थे, जहां पर एक अजगर आया
जो नंद बाबा को खाने लगा। पर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने उस अजगर का स्पर्श किया, वह अजगर पुष्पों के रूप में परिणत हो जाता है। उस पुष्पों में से एक बड़ा ही सुंदर मनुष्य निकला, जिसका नाम था राजा सुदर्शन। भगवान ने उसे मुक्त किया। तत्पश्चात जब कुछ यक्ष एक बार भगवान की गोपिकाओं को ले जाने लगे, तो भगवान ने उन यक्षों का भी उद्धार किया। कंस जो कि भगवान को मारने के लिए असुर भेजता रहता था, उसके हृदय में शांति नहीं मिलती थी। उसको लगता था कि ना जाने कब मेरा काल आएगा और आकर के मुझे मार डालेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि हम सत्य के साथ में हैं तो हमारे मन में कभी भय नहीं आ सकता, पर जो व्यक्ति असत्य के साथ में रहता है, सब प्रकार से परिपूर्ण होने पर भी वो भय से युक्त रहता है। इसलिए हमेशा सत्य का साथ दे, क्योंकि सत्य को कभी परास्त नहीं किया जा सकता। सत्य छुप सकता है, पर सत्य को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। सत्य परेशान हो सकता है, पर सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। इस दुनिया में इतनी क्षमता किसी में भी नहीं है जो सत्य को पराजित कर सके। सत्य राख के घेर में छुपे उस अंगारे के समान होता है, जो छूते ही जला देता है, छूते ही अपना प्रभाव दिखा देता है कि यहाँ पर मैं हूँ। बस एक फूंक की देरी रहती है, वो अंगारा अपने प्रकाश को सामने ले आता है। इसलिए हमेशा सत्य बोलिए, जितना हो सके उतना सत्य बोलिए। असत्य कब कहना चाहिए वो भी लिखा है कि जब हमारे असत्य में किसी का कल्याण छुपा हो। यदि हमारे असत्य बोलने किसी का उद्धार हो रहा है, किसी का कल्याण हो रहा है, किसी का जीवन बच रहा है, तो ऐसा असत्य सत्य से बढ़कर है। एक बार क्या हुआ, एक संत जी थे, उनका नियम था कि वे कभी भी असत्य नहीं बोलते थे। ये समय की बात बता रही हूँ कि कौन से समय पर सत्य कह देना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। संत जी कभी असत्य नहीं बोलते थे, बहुत सत्यवादी थे। एक बार कसाई के पास से एक गाय छूट करके भाग गई। ये पौराणिक कथा है, कोई दृष्टांत नहीं है। जब कसाई के पास से गाय छूटकर भागी, संत जी के सामने से वो गाय निकली। अब वो कसाई आया, उसने पूछा गाय कहाँ को गई, क्योंकि संत का नियम था कि कभी असत्य नहीं कहना है। तो संत ने हाथों से इशारा करके बता दिया कि गाय वहां गई है, और कसाई ने जाके गाय को पकड़ के काट दिया। तो वो संत जी का गाय को उन्होंने हाथ से इशारे से बताया, इसके कारण संत जी के हाथ कट गए थे। तो अर्थात यदि हमारे असत्य से किसी का भला हो रहा है, बिल्कुल बोलिए, पर ऐसे हमेशा सत्य के साथ रहिए। सत्य क्या है? सत्यम परम ब्रह्म, सत्यम परम ब्रह्म है। अश्वमेध सहस्त्रम च, यदि हम सहस्त्र अश्वमेध भी कर लें तो भी सत्य उनसे बढ़कर ही रहेगा। स्थिता सत्येन धरणी सत्यमेव च वारिधिः, सत्येन जलधारस्य सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। बोले सत्य क्या है? अरे सत्य वो है, सत्येन स्थिता धरणी, जिससे ये धरणी है, जिससे ये पृथ्वी है, जिससे ये पृथ्वी स्थित है, वो सत्य है। सत्यमेव च वारिधिः, जिससे वारिधिः वायु है, वो सत्य है। सत्येन जलधारस्य, जिससे ये जल है वो सत्य है। सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम, हर जगह पर सब में सत्य ही प्रतिष्ठित है। सत्यमेव परम ब्रह्म, सत्यमेव परम तपः, सत्यमेव परम योगः, सत्यमेव परश्रतम। बोले सत्य क्या है? तो सत्यमेव परम ब्रह्म, सत्य वो परम ब्रह्म है। सत्यमेव परम तपः, सत्य परम तप है।
सत्यमेव परो यज्ञः, सत्य परम यज्ञ है, सत्य से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। सत्यमेव परम शितम, सत्य वेद है। अब इससे बढ़कर सत्य की महिमा क्या हो सकती है? इससे बढ़कर कोई सत्य की महिमा है? जब सत्य को स्वयं ब्रह्म कह दिया, इससे बढ़कर कोई शब्द है? इससे बढ़कर कुछ नहीं है जगत में। बोले सत्य क्या है? सत्य मंत्र है। सत्यम मंत्र देवी सरस्वती। सत्य क्या है? बोले मंत्रों की देवी सरस्वती है। सत्यमेव ओमकार, अच्छा बोले सत्य क्या है? तो सत्य ओमकार है। सत्य से बढ़कर इस जगत में ना कुछ था, ना कुछ है और ना ही कुछ रहेगा। पर सत्य कैसे बोले? तो बोले सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ये भी वेदों में लिखा है। बोले सत्य बोलिए, सत्यम ब्रूयात पर प्रियम ब्रूयात। बोले कैसे बोलिए? सत्य बोलिए पर प्रिय बोलिए, मीठा बोलिए। अब कई लोग बोलेंगे अरे सच तो कड़वा होता है, तो सत्य को मीठा कैसे बोले? यदि आप किसी के लिए सत्य बोल रहे हैं और वो कड़वा है, तो उसके प्रति आपने वो मन में कड़वा विचार लाया, तो आपके मुंह से निकला अरे आप मन में किसी के प्रति कड़वा विचार लाएंगे ही नहीं, तो आप सत्य भी बोलेंगे तो वो भी मधुर लगेगा। मन में किसी के प्रति गलत विचार लाएंगे ही नहीं। सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए। यदि आप सत्य बोलते हैं और वो कड़वा है, मतलब आप सत्य बोले ही इसलिए रहे हैं कि सामने वाले को बुरा लगे, सामने वाले को आप बुरा बोल सके, आप बोले ही इसलिए रहे हैं। तो महाराज साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताकि हृदय प्रभु आप। सत्य के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। बोले जाके हृदय साच है ताकि हृदय प्रभु आप। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, उसी के हृदय में प्रभु का निवास है। बोले सत्य क्या है? तो जगत में सत्य वो परम ब्रह्म है। कोई मर जाता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है। जीते जी ये बात पता नहीं चल पाती, मर गए तो पता चल गई राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये संसार पंछी का मेला है जिसपे हमें अकेला उड़ के जाना है, कोई साथ में नहीं जाने वाला। इसलिए सत्य के साथ रहिए, उस सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ रहिए, सत्य स्वरूप सत्संग को करते रहिए। आप अगर सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे तो सत्य कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। एक बार एक राजा थे जिनका नाम था राजा सत्यदेव। अब इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिनका नाम ही सत्यदेव है, समझ लीजिए कितना सत्य कहते होंगे। तो वो जो राजा थे हमेशा सत्य का साथ देते थे, सत्य बोलते थे। एक बार राजा को अपने घर से, अपने महल से एक बड़ी सुंदर युवती जाती हुई दिखाई दी। अरे बड़ी सुंदर युवती थी। राजा ने उससे पूछा कि देवी आप कौन हैं और आप कहाँ जा रही हैं? तो युवती ने कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं आपके घर से जा रही हूँ। राजा को थोड़े समय के लिए तो थोड़ा बुरा लगा। क्यों? क्योंकि यदि लक्ष्मी नहीं रहेगी तो फिर क्या है? धन की तो सबसे पहले आवश्यकता है। पर राजा ने उसे जाने की आज्ञा दे दी, बोले आप जाइए। उसके बाद हमें एक सुंदर पुरुष को जाते हुए देखा। उससे पूछा आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं? बोला मैं दान हूँ। जब आपके घर में लक्ष्मी नहीं है तो दान कहाँ से करोगे? बिना धन के तो दान होता नहीं। राजा ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी।
उसके बाद में एक और सुंदर पुरुष को जाते देखा। उससे पूछा, आप कौन है? बोला, प्रभु मैं यश हूँ। अरे जिस राजा का धन लुट जाए, जो राजा दान ना करे, तो उसका यश कौन गाएगा? तो मैं आपके घर से जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी जाने की आज्ञा दी थी। कुछ समय बाद एक और सुंदर पुरुष को जाते देखा। उससे पूछा, आप कौन है? बोले, मैं सदाचार हूँ। आपके पास लक्ष्मी नहीं है, दान नहीं है, यश नहीं है, तो सदाचार कहाँ से आएगा? राजा ने उसे भी जाने की आज्ञा दी। फिर कुछ समय बाद एक सुंदर पुरुष को जाते हुए देखा। राजा ने कहा, आप कौन है? बोला, मैं सत्य हूँ और मैं आपके घर से जा रहा हूँ। राजा ने कहा, मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा और आप आज मुझे छोड़कर जा रहे हैं। लक्ष्मी